Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we are going to talk Standard 3rd NCERT English textbook Unit 9. Topic is He is my brother. वो मेरा भाई है. ओके, ये मेरा भाई है. ओके, चलो देखते. Let's start. Once upon a time there was a small hill. A path went up the hill. तो एक दिन क्या था, एक समय था, एक छोटा सा हिल था, वहाँ से बहुत सारे जो मतलब वहाँ से एक चलने का रास्ता था. ठीक है, हिल के ऊपर से मतलब चलना है, ऊपर जाना है, तो हिल के बीच में से रास्ता था ऊपर से. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फायर ट्रीज. तो वहाँ पे उस रास्ते में क्या था, बहुत सारे पाइन एंड फायर का ट्रीज था. ओके, बहुत ही सुंदर, एकदम मोटे मोटे थिक है ना, और बहुत ही लवली एकदम ट्रीज था, बहुत सारे. पीपल ऑफन वर्कड ऑन इट टू अ होली प्लेस. होली यानी पवित्र, पवित्र स्थान. तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे लोग क्या करते थे, वह उस रास्ते से अपने पवित्र स्थान पे जाते थे. ओके, हिल के ऊपर से. One day when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. तो एक दिन सूरज के मतलब बहुत ऊपर चढ़ गया था. ठीक है, सूरज का जो रोशनी है ये ऊंचा लग रहे थे ना, ऊपर चढ़ गए थे एकदम आसमान के ऊपर. तो बहुत सारे लोग हैं उसके ऊपर से, हिल के ऊपर से क्लाइंबिंग यानी चढ़ रहा था, यानी चढ़ना. ठीक है, तो पहाड़ से वो लोग जा रहा था. दे वेयर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. वो लोग बहुत ही धीरे धीरे, स्लोली एंड केयरफुली, ध्यान से जा रहा था, चढ़ रहा था. क्या, पहाड़ के ऊपर से जा रहा था, मतलब अपने अपने पवित्र स्थान पर जा रहा था. अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल विद देम. तो एक गर्ल है, देखो छोटा सा एक लड़की है, गर्ल है जो उनके साथ क्लाइंब कर रही थी. ठीक है, मतलब हिल के ऊपर वो लोग, वो जो गर्ल है वो उनके साथ जा रही थी. हर नेम वॉज मीना. उसकी क्या नाम था, मीना. उसका नाम मीना था. मीना वॉज 12 years old. मीना 12 साल की थी, नहीं 12 साल की थी. सी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. वो अपने पीठ के ऊपर देखो अपने छोटे भाई को लेके जा रही थी, कैरी करके लेके जा रही थी. देखो पिक्चर में मीना अपने छोटे भाई को जो चल नहीं सकता है, ठीक है, पीठ के ऊपर लेके कैरी करके लेके जा रही थी. ही वॉज 4 years old. वो जो बॉय है छोटा सा स्मॉल बॉय, वो 4 years का है, यानी 4 साल का था. हिज हेयर वेयर कर्ली. तो उसका जो बाल है कैसा था, एकदम घुंघरालू. हिज आईज वेयर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू. मतलब उसका जो आईज है एकदम आँखें काले काले थे, एकदम ब्लैक थे, और उसका जो फेस है एकदम फ्रेश, जैसे मॉर्निंग के सुबह एकदम फ्रेश लगता है, एकदम चमकता है, तो उसका फेस भी ऐसे चमक रहा था. एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज. के अंदर से सनशाइन, सूरज की रोशनी जैसे डांस कर रहे हैं, है ना. मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्लोली. मीना एकदम धीरे धीरे स्लोली कर रही थी, पहाड़ पर, मतलब हिल के ऊपर से जा रही थी. मीना वॉज हैप्पी. द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी. तो मीना तो बहुत खुश थी और बॉय भी बहुत ही खुश था. अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना. तो उसी में मतलब उसी ग्रुप में एक आदमी था, ठीक है, जो मीना को घूर रहा था ना, देख रहा था. ही फेल्ट सॉरी फॉर हर. वो उसको मीना के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था. ही आस्क्ड हर. वो मीना को पूछा कि माई चाइल्ड व्हाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक. पूछा कि मेरे बच्चे, क्यों तुम ये बॉय को, बच्चों छोटे से जो बॉय है उसको पीठ के ऊपर कैरी करके लेके जा रहे हो. डोंट यू फील हिज लोड. तुमको ये बोझ नहीं लगता है ना. वो आदमी ने मीना को पूछा. मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर. मीना तो ऐसे देखते रह गए ना, आश्चर्य हो गए थे, है ना, उसको देख रहा था उसको कि ये क्या बोल रहा है. सी कुड नॉट अंडरस्टैंड. उसको कुछ समझ में नहीं आया. उसके बाद हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक. क्योंकि उसका जो भाई है वो उसको चलना नहीं आता है. मीना सेड
लोड, मीना ने बोला लोड बोझ, लोड यानी बोझ, ओके। ऑफ कोर्स नॉट, मतलब नहीं, ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। जैसे फैमिली हम अपने लिए कुछ करते हैं वैसे हम फैमिली के लिए भी करते हैं। तो ये मेरा भाई है, वो कैसे बोलते हैं, बोल रहे कि वो बोझ है, ठीक है। तो ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। न्यू वर्ड्स दिया है, अंडरस्टैंड यानी समझना, ठीक है। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना। होली, होली यानी मीन्स पवित्र। स्लोली मतलब धीरे धीरे। सॉरी यानी किसी के लिए बुरा लगना, सॉरी फील करना, ओके। लोड, लोड यानी बोझ, ठीक है, भार। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन, क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर द पीपल गोइंग, पीपल कहाँ जा रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैन से टू मीना, मीना मैन ने, वो आदमी ने मीना को क्या कहा। और 3 में वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, मीना क्यों अपने भाई को कैरी करके लेके जा रही थी। तो इसका आंसर देखो मैंने नोट में लिखा, तो आपको भी इसी तरह नोट में लिखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर लिखना है, ऐसे। देखो पहला क्वेश्चन आएगा, द पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस ऑन द हिल, पीपल अपने पवित्र स्थान में जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड द मैन से टू मीना, तो आंसर आएगा द मैन सेड टू मीना वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, डोंट यू फील हिज लोड, क्यों तुम अपने पीठ के ऊपर ये बच्चों को, छोटे बच्चों को, मतलब बच्चे को, बॉय को लेके जा रहे हो, तुम्हें बोझ नहीं लग रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, क्यों मतलब तुम्हें लगता है मीना अपने भाई को कैरी करके लेके जा रहा है। तो आंसर है मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, क्योंकि वो चल नहीं पाता है ना, उसका जो भाई था वो, उसको चलना नहीं आता, इसीलिए मीना अपने भाई को पीठ के ऊपर कैरी करके लेके जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक टाइम है, चूज द करेक्ट आंसर, ये आपको आपकी बुक में करना है, टिक करना है। फर्स्ट है व्हाट वेंट अप द हिल, हिल में क्या था, तो अ पथ, बी अ स्ट्रीट, अ रोड, रेल लाइन, क्या था, रेल लाइन था, रोड था या स्ट्रीट था या पथ था, तो अ पथ है ना, चलने का पथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी, स्टोरी में गर्ल का नेम क्या था, सीमा, वीना, मीना या नीना, तो मीना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज मीना, मीना का ओल्ड मतलब कितने एज का था, मीना कितने एज की थी मीना, तो 10, 12 या 9 या 8, तो हमने क्या पढ़ा 12 ईयर्स की थी। हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर, मीना के जो भाई था वो कितने ईयर्स का था, 5, 4, 6 या 7, तो 4 ईयर्स का था, ओके। नेक्स्ट है लेट्स राइट, क्या है आपको लिखना है, ब्लैंक्स में फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन वर्ड्स, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। वर्ड्स आपको चूज करके जो सही है वो चूज करके आपको लिखना है ब्लैंक्स में, और उसके पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना है। तो पहला है नंबर 1 द बॉय फेल इन द ब्लैंक्स, तो कहेगा पिट, पिट मतलब गड्ढा, ओके, बॉय गिर गया गड्ढे पर। नंबर 2 आई ब्लैंक्स हॉट मिल्क, सिप, सिप यानी ऐसे हम मिल्क पीते हैं ना आवाज करके, सिप ऐसा करके, तो वो सिप, ठीक है। नंबर 3 द किड इज इन द कॉट, ठीक है, माई टॉय इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट है लायन इज इन द डेन। 6 द कैट रन्स आफ्टर द रैट। 7 आई सिट ऑन द रग, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है fill in the blanks with the opposite of the underlined word given in the sentence, मतलब आपको अंडरलाइन करके दिया है वर्ड्स, ठीक है, आपको ब्लैंक्स में क्या लिखना होगा, जो अंडरलाइन करके दिया है वर्ड्स में, ठीक है, उसको आपको अपोजिट करना है, उसी वर्ड का अपोजिट लिखना है ब्लैंक्स में। तो देखो नंबर 1 में दिया है, देखो द रैट रैन इन में अंडरलाइन करके दिया है, व्हेन द कैट रैन, तो इनका अपोजिट क्या आएगा, आउट। तो द लायन इज बिग बट द एंट इज, तो बिग का अपोजिट स्मॉल। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक बट आउल्स आर लॉन्ग, लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट। 4
द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून एट डे का अपोजिट नाइट, है ना। सूरज दिन में आता है, अपीयर्स होता है, और मून रात को। द टी इज हॉट बट द वाटर इज कोल्ड, हॉट का अपोजिट कोल्ड। ट्रीज आर टॉल बट द bushes are short, tall opposite short. राम was sad but राधा was sad का opposite क्या है, happy। राम दुखी है, राधा happy है, खुश है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। मैंने तो लिखा, सिर्फ सेंटेंस को पढ़ना है और ब्लैंक्स में लिखना है। नेक्स्ट है टीम टाइम है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट अ चाइल्ड हु कांट सी विल फेस, मतलब चाइल्ड को, बच्चों को, मतलब जो देख नहीं पाते हैं, वो किस तरह से डिफ़िकल्टीज होता है, उसको कैसे मुश्किलें आता है ना, वो किस तरह के डिफ़िकल्टीज वो फेस करते हैं। जो चाइल्ड को, बच्चों को दिखाई नहीं देता है ना, वो देख नहीं सकते, तो किस तरह का मुसीबतें वो लोग सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल, क्या तुम हेल्प करोगे उसको, जिसको चलना नहीं आता है, स्कूल जाने में, उसको हेल्प करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू, तुम किस तरह से हेल्प करोगे उन बच्चों को जिसको चलना नहीं आता है ना, देखना नहीं आता है। ठीक है, ये लिखना है। तो इसका आंसर मैंने, आप इस तरह से लिख सकते हो या अपने हिसाब से भी अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तब ऐसे लिख सकते हो कि नंबर 1, ही विल नॉट बी एबल टू वॉच टेलीविजन, ही विल फेस प्रॉब्लम इन क्रॉसिंग द रोड, ही विल नॉट बी एबल टू प्ले विद अदर चिल्ड्रेन। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, किस तरह से डिफ़िकल्टीज, मुसीबतें वो लोग फेस करते हैं जिसको दिखाई नहीं देता है। तो आपको मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि वो लोग टेलीविज़न नहीं देख पाएंगे, है ना, और बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब वो फेस करते, जैसे कि रोड क्रॉस करते टाइम उसको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, करते हैं प्रॉब्लम, उसको मुसीबतें आते हैं रोड क्रॉस करते टाइम। और नेक्स्ट है, वो लोग खेल नहीं सकते किसी बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ वो खेल नहीं पाते हैं। ओके, इस तरह का डिफ़िकल्टीज वो लोग फेस करते हैं जिन बच्चों को दिखाई नहीं देते। ठीक है, आप आपके हिसाब से भी और लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वुड यू हेल्प अ चाइल्ड, क्या आप हेल्प करोगे उसको जिसको चलना नहीं आता है। तो आएगा येस, आई वुड हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल, हाँ मैं हेल्प करूँगी या करूँगा जो उन बच्चों को चलना नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील ऑन वन ऑफ यू, मतलब किस तरह से तुम हेल्प करोगे। ओके, तो आपको आंसर लिखना होगा, आई विल गिव हिम सपोर्ट सो दैट ही मे नॉट फील एनी प्रॉब्लम इन रीचिंग, मैं उसको ऐसे सपोर्ट करूँगा या करूँगी वो फील ना करे ना, कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो द स्कूल, उसको स्कूल जाने में उसको कोई भी तकलीफ प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आई शैल होल्ड हिज हैंड एंड टेक हिम टू स्कूल एंड डेवलप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस टू मेक सच फीलिंग्स, मतलब उसको मैं स्कूल चलने में उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाऊंगा, है ना, स्कूल, और उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी मैं उसको सपोर्ट करूँगी, है ना, फीलिंग, ताकि वो ऐसा बुरा ना फील करे, है ना, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाऊँगा। ओके, उसको हर तकलीफ से सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, और इसका बाद था मतलब एक्टिविटी था ये। ठीक है, इसके बाद एक एक्टिविटी है, क्या है, एक गेम है। तो ये आपको खुद करना, आप खुद कर सकते हो घर में। जैसे कि क्या करना होगा, ब्लाइंड फोल्ड अ चाइल्ड विद अ क्लॉथ, एक बच्चों को मतलब बच्चों में आप खेल सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ। एक बच्चों को क्या करना होगा, एक बच्चे के आँख में पट्टी बांधना है, कपड़ा क्लॉथ बांधना है ना आँखों में। ही या सी, कोई भी गर्ल है या बॉय है, मस्ट ट्राई टू कैच द अदर चिल्ड्रन, फिर एक दूसरे को, वो जिसको आँख में पट्टी बांधोगे वो दूसरे बच्चों को भी पकड़ेगा, है ना, आँख बंद करके। तो ये आप तो खेलते ही होंगे घर में, छुपन छुपाई जैसे बोलते हैं ना। हु एवर इज कट हैज़ टू बी अ ब्लाइंड फोल्डेड नेक्स्ट, मतलब फिर जो पकड़े में आ जाएगा फिर वो नेक्स्ट उसको बांधोगे। ठीक है, इस तरह से खेलना है आपको घर में। ओके, तो ये गेम है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ही इज़ माई ब्रदर कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है, आपको सब भी समझ में आ गया है क्या है स्टोरी में, और क्वेश्चन आंसर भी
कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को देखना है अच्छे से ध्यान से, और जो भी एक्सरसाइज मैंने दिया आपको टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए वो भी आपको लिखना है, कंप्लीट करना है, और सेंटेंस को आपको पढ़ना है अच्छे से। ये पेज को ओपन करना है और एक एक सेंटेंस आपको घर में लर्न करना है, तभी आपको सेंटेंस पढ़ना भी आ जाएगा और समझना भी मीनिंग्स आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, और इसी चैप्टर का जो वर्कबुक है वो भी मैं आपको बाद में भेजूंगी, यानी नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।